कि ब्रेस्ट लम्प कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, ताकि हमारे फीमेल व्यूअर्स थोड़ा समझ पाए। बेसिकली जो ब्रेस्ट लंप है वो सिंपल 2 टाइप के हो सकते हैं, जिसमें कि बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन मतलब जो कि कैंसर नहीं, यानी कि नॉन कैंसरस, और मैलिग्नेंट जो कि कैंसर होते हैं। तो फाइब्रोएडेनोमा की सर्जरी तो बहुत पेनफुल होती होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सर्जरी कराना चाहते हैं। रेड फ्लैग्स ऑफ अ ब्रेस्ट लम्प। रेड फ्लैग का मतलब ये है कि अगर आपका लंप बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है और बहुत ज्यादा वो पेन कर रहा है, हाँ, तो ऑरेंज की जो देखोगे तो ऑरेंज की जो स्किन होती है उसमें मोटे मोटे से आपको छेद से दिखेंगे, छोटे छोटे। तो उस तरीके की एक पर्टिकुलर एरिया में वो स्किन चेंज होने लग जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अंदर जो ट्यूमर है वो आसपास की चीजों को क्या कर रहा है, पकड़ रहा है, जकड़ रहा है। मोस्ट लाइकली एक लिग्नेंट और कैंसर हो सकता है। अल्ट्रासाउंड बेस्ट है या मेमोग्राफी? बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका एज क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारा पॉडकास्ट का सेकंड एपिसोड है और आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग ब्रेस्ट लम्प। तो आज हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर आर.के. सिंह। हेलो डॉक्टर आर.के. सिंह, प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं डॉक्टर आर.के. सिंह, मिनिमल इन्वेजिव एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। तो डॉक्टर आर.के. सिंह, आज हम आपसे बात करेंगे ब्रेस्ट लम्प के लिए। सो एज यू ऑल नो, आई एम डॉक्टर दीपिका, आई एम प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट। तो बेसिकली मेरे पास बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स आते हैं और काफी सारे ब्रेस्ट लम्प के साथ भी आते हैं एक्चुअली। तो हम तो ज्यादातर पेशेंट्स को अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट मेमोग्राफी एडवाइस करके एंड वी राइट रेफर टू सर्जन। तो प्लीज गाइड करें। बेसिकली कोई भी ब्रेस्ट लंप अगर आपके पास आता है तो यूजुअली फीमेल गायनी डॉक्टर के पास जाती हैं। वो जो सोचती हैं कि ये ब्रेस्ट का मामला है तो फीमेल डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। बट बेसिकली ये जो ब्रेस्ट का कोई भी अगर पैथोलॉजी है तो वो एक जनरल सर्जन या ऑन्को सर्जन के द्वारा ही ठीक होती है। वो तो गायनी का इसमें कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं, बट फीमेल प्रेफरेबली गायनी डॉक्टर के पास जाती हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि यंग पेशेंट का आपने बोला बेनाइन है, तो ठीक है। बेनाइन में आप क्या क्या कह सकते हैं? कि बेनाइन ज्यादातर पेशेंट्स फाइब्रोएडेनोमा वर्ड यूज करते हैं कि हमारे अल्ट्रासाउंड में फाइब्रोएडेनोमा आया है, ठीक है। तो क्या करेंगे? बेसिकली यूजुअली जो यंग फीमेल्स होती हैं उनमें बिनाइन ट्यूमर ही होता है एक तरीके का, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रोएडेनोमा, और इसको हम लोग ब्रेस्ट माउस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बेसिकली ये एक सॉफ्ट टू फर्म कंसिस्टेंसी होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहेगा और इधर उधर मोबाइल हो सकता है ब्रेस्ट में। काफी एकदम नॉर्मल सा ब्रेस्ट लगता है, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा आपको नहीं दिखेगा और यूजुअली यंग फीमेल में होगा ये। तो उसको हम लोग ज्यादातर ब्रेस्ट फाइब्रोएडेनोमा ही बोलते हैं और अल्ट्रासाउंड में वो सबसे पहले डिटेक्ट हो जाता है। तो अल्ट्रासाउंड जब हम देखते हैं तो उसमें बायरेट्स इमेजिंग होती है। बेसिकली 4 स्टेज होती है, बायरेट्स 1 2 4। तो 1 और 2 ऑलमोस्ट हम लोग नॉर्मल मानते हैं, बट 3 में हम लोग सस्पिशियस समझते हैं कि हाँ इसके बाद अगर हो सकता है तो वो कहीं कैंसर ना हो, कुछ और ना हो। तो उस चीज को हमें पढ़ना आना चाहिए और जैसे ही अगर बायरेट स्टेजिंग हमें पता लगती है तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि हमें हमेशा बेराट स्टेजिंग वाले पेशेंट को ही ऑपरेट करना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि बायरेट स्टेजिंग वाले पेशेंट को। बेसिकली बायरेट जो स्टेजिंग है वो एक तरीका है किसी भी गांठ को पता लगाने का कि ये कितना ज्यादा मैलिग्नेंट और कितना ज्यादा ये नॉर्मल और बिनाइन हो सकता है। तो अल्ट्रासाउंड इज द फर्स्ट मोडालिटी जो कि हम लोग प्रेफर करते हैं कि अगर आपकी जो फीमेल है वो 40 ईयर से कम की है तो उसमें अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर 40 से ज्यादा है तो हम यूजुअली इसमें मैमोग्राफी प्रेफर करते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली डॉक्टर आर.के. सिंह कह रहे हैं कि फाइब्रोएडेनोमा यंग गर्ल्स में होता है, जो 15 से 25 30 इयर्स की फीमेल्स आती हैं हमारे पास। छोटे छोटे फाइब्रोइड्स होते हैं 2 to 3 सेंटीमीटर। यूजुअली तो हमें निकाल देने चाहिए हमेशा। बेसिकली देखिए, पेशेंट को कुछ मेडिसिन देके घर भेज सकते हैं। हाँ देखिए, बेसिकली अगर कुछ क्राइटेरिया होता है कि हमें कब सर्जरी करानी चाहिए फाइब्रोएडेनोमा में, तो उसमें 2-3 क्राइटेरिया आते हैं कि अगर आपका जो साइज है वो 2 और 2.5 सेंटीमीटर से छोटा है तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकती हैं। उसमें पेन नहीं हो रहा तो आप उसमें ऑब्जर्व कर सकती हैं। अगर ग्रोथ बहुत स्लो है, धीरे धीरे वो काफी टाइम लेके बढ़ रहा है, तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकती हैं। इसके अपोजिट में अगर जो आपकी लंप है, जो फाइब्रोएडेनोमा जो आपको लग रहा है वो फास्ट ग्रोइंग है, आपको छाती में वो पेन कर रहा है, और दूसरा वो बहुत ज्यादा हार्ड होता जा रहा है, तो तुरंत ही इस दोनों तीनों स्थिति में, और यूजुअली फोर्थ कॉस्मेटिकली वो पेशेंट को अच्छा नहीं लग रहा है कि वो बढ़ता जा रहा है, और उसको हमेशा जब भी वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या यूजुअली ब्रेस्ट चेक करती हैं तो उनको फील होता है। तो इन 3-4 स्थिति में हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और यूजुअली इसको निकलवा देना चाहिए, कोई इश्यू नहीं है इसमें।
तो फाइब्रोडेनोमा की सर्जरी तो बहुत पेनफुल होती होगी डॉक्टर आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सर्जरी कराना चाहती हैं। अगर कोई फीमेल आती है और उसमें छोटा सिंगल लंप है लेस देन 2 सेंटीमीटर, तो हम लोग यूजुअली उसको वहीं पर एक इंजेक्शन देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया जिसको बोलते हैं। और उस लोकल एनेस्थीसिया के बाद हम तुरंत उस लंप को एक छोटे से इंसिजन से हम लोग निकालते थे, जो कि इंसिजन वो दिखता भी नहीं है आपको। यूजुअली जो हम लोग इंसिजन लगाते हैं, वो इंसिजन हम लोग आपके निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स के एजिस पे लगाते हैं, जहां पे हमारा जो एरियोला होता है, जहां पे नॉर्मल स्किन और डार्क स्किन दोनों कंबाइन करती हैं, तो उस एजिस पे हम लोग लेस देन 1 सेंटीमीटर का एक निक लगाते हैं, जिससे कि वो इजिली फाइब्रोएडिनोमा निकल सकता है। तो फ्रेंड्स आप डरिएगा नहीं, सर सर्जरी के बारे में बता रहे हैं, पर वो बहुत छोटे से इंसिजन से, कहने का मतलब एक छोटे से पेन के बराबर छेद से उस गांठ को वो निकाल देंगे। तो अभी तो हमने बात की फाइब्रोएडिनोमा एक बेनाइन ट्यूमर के बारे में। तो सर आप हमें ये बताओ कि रेड फ्लैग्स ऑफ अ लंप जो आजकल ट्रेंडिंग है, रेड फ्लैग्स ऑफ अ ब्रेस्ट लंप कब कहेंगे? देखिए, भैया ये तो बहुत खतरनाक हो गया, अब तो हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेट कराना चाहिए। ठीक है, और रेड बायोप्सी हमें किस कंडीशन में करानी चाहिए? ठीक है, रेड फ्लैग का मतलब यह है कि अगर आपका लंप बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है और बहुत ज्यादा वो पेन कर रहा है वो आपको। सेकेंडली, वो इतना ज्यादा आसपास की चीजों को अपने अंदर वो जकड़ चुका है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल स्किन है आपकी ब्रेस्ट की, वो चेंज हो चुकी है। यानी कि उसमें 2-3 साइन होते हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं टिथरिंग है, पकरिंग है, जिसकी वजह से जो ओवरलेइंग स्किन है, टीथरिंग एंड पकरिंग तो पेशेंट समझेगा नहीं। टिथरिंग पकरिंग जस्ट लाइक कि जैसे आपने अगर देखा होगा, नॉर्मल स्किन तो आपने ऑलरेडी देखी है, बट अगर आप एक ऑरेंज को देखोगे, हाँ, तो ऑरेंज की जब देखोगे तो ऑरेंज की जो स्किन होती है उसमें मोटे मोटे से आपको छेद से दिखेंगे, छोटे छोटे। तो उस तरीके की एक पर्टिकुलर एरिया में वो स्किन चेंज होने लग जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अंदर जो ट्यूमर है वो आसपास की चीजों को क्या कर रहा है, पकड़ रहा है, जकड़ रहा है। तो ये कुछ जो साइन होते हैं, इनको हम समझते हैं कि ये मोस्ट लाइकली एक मैलिग्नेंट और कैंसर हो सकता है। तो उस स्थिति में हमको ट्रिपल असेसमेंट बेसिकली हमें करना चाहिए। तो ट्रिपल असेसमेंट में बताना चाहता हूं कि क्या होता है कि आप जब भी आपकी छाती में गांठ होती है तो आप किसी भी डॉक्टर्स को दिखाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो करते हैं ट्रिपल असेसमेंट उसके लिए करते हैं। ट्रिपल असेसमेंट में आता क्या है? नंबर 1, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन का मतलब दो तरीके का हो सकता है। एक, आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। जब भी आप नहाते हैं या जब भी आप ब्रेस्ट आपको टाइम मिले तो अपनी ब्रेस्ट सारी चेक कीजिए। ये 3 फिंगर बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि 2 फिंगर से प्रेस करके और मिडिल फिंगर से देखना है कि कोई गांठ वगैरह ऐसी फील तो नहीं हो रही है। दूसरा, डॉक्टर के पास जाके, जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है। तो यानी कि फर्स्ट ट्रिपल असेसमेंट का हुआ मतलब ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी हो सकता है और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी हो सकता है। दूसरा, रेडियोलॉजिकल। रेडियोलॉजिकल मतलब कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर आपकी एज 40 से कम है तो डॉक्टर आपको प्रेफर करेगा कि आप एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए अपनी छाती का, कि देखने के लिए कि गांठ क्या है बेसिकली। दूसरा, अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है तो हम लोग मैमोग्राफी प्रेफर करते हैं। ब्रेस्ट लम्प के बारे में अगर आप रेड फ्लैग की बात करें तो रेड फ्लैग हो सकता है कि अगर आपकी छाती में कोई भी गांठ है और वो बहुत तेजी से बढ़ रही है तो एक ये अच्छा साइन नहीं है। दूसरा, उसके बढ़ने की वजह से वो हार्ड हो चुकी है, वो एक अच्छा साइन नहीं है, यानी कि उसका कंसिस्टेंसी चेंज हो चुकी है। तीसरा, इतनी बड़ी हो चुकी है कि ऊपर की जो ओवरलेइंग स्किन है वो चेंज हो चुकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि टिथरिंग और पकरिंग जो साइन होते हैं, यानी कि जो नॉर्मल स्किन है वो चेंज हो जाती है। चौथा, अगर आपके यूजुअली निप्पल से ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है या किसी भी तरीके का म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग साइन हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर अगर आप अपने एक्जिला मतलब आर्मपिट की तरफ अगर आप देखते हैं, कभी एग्जामिन करते हैं, तो वहां पे अगर आपको छोटी मोटी गांठ फील होती है, जिसको कि हम लोग लिम्फ नोड बोलते हैं, तो ये सारे साइन एक खतरनाक हो सकते हैं। ये बताते हैं कि आपका जो ट्यूमर है वो मोस्ट लाइकली मैलिग्नेंट और कैंसर। तो आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पेशेंट को बता रहे हैं, तो पेशेंट अपने एक्जिला में टच करेगा या ब्रेस्ट में फील करेगा? बेसिकली पेशेंट को दोनों चीजें चेक करनी चाहिए, अपना ब्रेस्ट पूरा चेक करना चाहिए और एक्जिला तक जाना चाहिए, कि ये देखना चाहिए ऊपर तक कि कोई गांठ छोटी मोटी तो डेवलप नहीं हो रही है। एज अ गायनी हम लोग पेशेंट को समझाते हैं कि आप हमेशा अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करिए। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में हम पेशेंट को समझाते हैं कि आफ्टर पीरियड्स एवरी मंथ
once, Mhm. they should check their breast Mhm. to see any lump. Mhm. Okay, so how do they that do their breast examination at home? Please explain. बेसिकली ये कोई टफ या टीडियस कोई जॉब नहीं है. जब भी आप बात लेते हैं तो उस टाइम पर आप अपने यूजुअली ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ जो ब्रेस्ट होते हैं, अपर, लोअर और साइड, सारा चेक कीजिए कि कोई गांठ डेवलप तो नहीं हो रही है, किसी भी तरीके का किसी पॉइंट पे कोई बहुत ज्यादा टेंडरनेस या पेन तो नहीं है. अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर को डायरेक्टली जाके दिखाएं. सो डॉक्टर आके सिंह, ये बताइए कि अल्ट्रासाउंड बेस्ट है या मेमोग्राफी? बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका एज क्या है. अगर आप 40 से कम एज की पेशेंट्स हैं तो अल्ट्रासाउंड इज अ चॉइस ऑफ मोडालिटी फॉर द इन्वेस्टिगेशन. अगर आप 40 से ज्यादा हैं तो मेमोग्राफी इज द So चॉइस. how frequently a woman should undergo a mammography after the age of 40? हर साल, हर 6 महीने, कब कराना चाहिए उसे मेमोग्राफी? अगर आपको रूटीन चेकअप. रूटीन चेकअप की बात करें तो साल में एक बार आप मेमोग्राफी करा सकती हैं. अगर आपकी कोई हिस्ट्री है, पेरेंटल हिस्ट्री है, मदर को या किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कुछ रहा है, तो आप हर 6 मंथ पे आपको करा लेना चाहिए. तो आप प्लीज बताएंगे कि मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली मेमोग्राफी इज सिंपल अल्ट्रासाउंड, जिससे कि हम लोग प्रोब ऐसे रख के और पूरा ब्रेस्ट देखते हैं. बट इसकी इंटेंसिटी को अगर हमें हाई रेजोल्यूशन करना है तो फिर उसको हम लोग मेमोग्राफी बोलते हैं. मेमोग्राफी इज नथिंग जस्ट लाइक ए सीटी. बट उसमें करते क्या है कि आपकी जो ब्रेस्ट है उसको थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा क्लियर इमेज आती है. तो यही एक मेमोग्राफी कहलाती है बेसिकली. ठीक है. सो हम बायोप्सी किस केस में करते हैं? एंड व्हाट इज बायोप्सी, एफएनएसी? जैसे हम पेशेंट ठीक पूछते है. हैं, फीमेल पेशेंट मेरे पास आती है कि सर्जन ने हमें एफएनएसी बता दिया, हम्म, अभी हम प्रेग्नेंट हैं, हम्म. तो एफएनएसी क्या है? बेसिकली एफएनएसी इज फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी. तो ये कहीं भी किसी भी स्टेज पे आप करा सकते हैं. अगर कोई भी आपको लंप या गांठ या स्वेलिंग सस्पेक्ट हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि इंटरनली पैथोलॉजिकली उसके अंदर क्या है, तो एफएनएसी आप इजीली करा सकते हैं. इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप एफएनएसी नहीं करा सकती. एक छोटा सा 2 से 3 मिनट का प्रोसीजर होता है और एक सुई लगाते हैं, उससे एक टिश्यू लेते हैं और उसको फिर हम लोग स्लाइड्स में देखते हैं. तो फ्रेंड्स, हमने आज थोड़ा बहुत समझा डॉक्टर आर के सिंह से कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ लंप इन अ फीमेल बॉडी. वन इज बेनाइन, वन इज मैलिग्नेंट. तो बेनाइन वो होते हैं जो फैलते नहीं हैं, जो कैंसर नहीं होते हैं आम भाषा में, और अक्सर अल्ट्रासाउंड में इन्हें हम फाइब्रोडिनोमा कहते हैं. और कैंसर वो होते हैं जो हार्ड है, फिक्स है, साइज में बढ़ते जा रहे हैं टाइम के साथ, और आपकी साइज, ब्रेस्ट दोनों साइज में डिफरेंसेस आने लगे हैं, उसकी अपीयरेंस खराब हो रही है या फिर निपल डिस्चार्ज हो रहा है. तो सर से हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे. सो कैंसर सर्जरीज में क्या आजकल हम पूरा ब्रेस्ट मैस्टेक्टमी करते हैं, या देर आर एडवांस टेक्निक्स अवेलेबल फॉर दिस? नहीं नहीं, काफी एडवांस चीजें हैं. बेसिकली अगर आपका जो लंप है वो क्लियरली पता लग गया है कि हाँ वो एक मैलिग्नेंट लंप है, बट वो छोटा है और एक किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में है, तो हम लोग उसमें यूजुअली बीसीएस करते हैं, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करते हैं. तो वो जो सर्जरी है उसमें हम लोग यूजुअली ट्यूमर और उसके आसपास 1 या 1.5 सेंटीमीटर का एक एरिया लेते हैं और उसको हम लोग निकाल देते हैं छोटे से इंसिजन से. बट पहले क्या होता था कि अगर कोई भी ब्रेस्ट में लंप या कुछ भी सस्पेक्ट हो रहा है तो हम एमआरएम कर देते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी, यानी पूरी ब्रेस्ट हम लोग निकालते थे. बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर ब्रेस्ट में गांठ आपके ज्यादा बड़ी भी है तो उसको पहले डी बल्किंग सर्जरी कहते हैं. बेसिकली डी बल्किंग मतलब कि पहले हम उसको न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी दे सकते हैं. न्यू एडजुवेंट जिसको हम आप लोग लाल दवाई या जो भी कीमोथेरेपी बोलते हैं, तो कीमोथेरेपी की कुछ साइकिल्स देने से जो गांठ है वो छोटी हो जाती है. तो उस छोटी होने के बाद हमें सर्जरी करना इजी होता है, तो वो उसको फिर हम बीसीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके बाद की जो बची साइकिल है जैसे एडजुवेंट कीमोथेरेपी हम बाद में दे सकते हैं. फ्रेंड्स, हम एक केस डिस्कस करेंगे आपके साथ. वो 42 ईयर ओल्ड फीमेल थी, 2 बच्चे थे उनके, एंड शी वाज हैविंग अ ब्रेस्ट लंप, और अल्ट्रासाउंड में उनके फाइब्रोडिनोमा आया था. एंड शी वाज टेलिंग कि ये जो मेरा लंप है ये मेरा 25 इयर्स की एज से है, और मैं हर बार अल्ट्रासाउंड कराती हूँ, ये फाइब्रोडिनोमा दिखाता है. हैज शोन टू मल्टीपल क्लिनिक्स इन मुंबई आल्सो एंड इन दिल्ली आल्सो. At this stage, when she came to me, she was having a hard fixed lump, and the ultrasound was showing a Birard stage 4, जैसा सर ने बताया. So I checked her and I discussed the case with Dr. Arke Singh. Then he told me about the case.
रिमेम्बर दैट केस एक्चुअली वो पेशेंट काफी टाइम से मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखा रही थी, काफी टाइम अल्ट्रासाउंड हो चुका था, बट उस तरीके से अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ कि जिसमें कि उसको पता लगे कि एक्चुअल में है क्या, और फर्दर उसका किसी डॉक्टर ने ट्रिपल असेसमेंट भी नहीं किया था। ये सारी चीजें हमने करी थी, तब हमने बताया, उसको निकल के आया था कि वो बेसिकली स्टेज 4 डिजीज है। तो उस पेशेंट को हमने फिर जल्दी से जल्दी मॉडिफाई रेडिकल मैस्टेक्टमी की थी। तो बेसिकली वही है कि अगर आप टाइमली अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि हाँ, ये जो गांठ है ये कैंसर तो नहीं है, तो टाइमली आप उसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जितने लेट जाएंगे उतना ज्यादा वो बड़ा होता चला जाएगा ट्यूमर, और उतना ही ज्यादा हमें फिर ड्रास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। तो जितने छोटी सर्जरी, जितने छोटी गांठ और जितने अर्ली स्टेज में आप आते हैं, तो उतना ही हम लोग एक कॉस्मेटिक तरीके से आपकी बेसिकली कैंसर सर्जरी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आई गेस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा ब्रेस्ट लम्प के बारे में। तो आप प्लीज़, आपको जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब लास्ट में बस हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर आपके ब्रेस्ट में कोई भी गाँठ है, किसी भी तरह की गाँठ है, तो उसे प्लीज़ नज़रअंदाज ना करें और उसका जल्द से जल्द चेकअप कराएँ। और इसकी दवाइयाँ भी, मेडिसिन्स भी, फाइब्रोएडेनोमा में हम मेडिसिन्स भी देते हैं और सर्जरी तो एक लास्ट ऑप्शन रहता है। दिस इज़ फॉर डिस्कशन इफ द फाइब्रोएडेनोमा साइज़ इज़ वेरी बिग और इट इज़ कॉजिंग डिस्टर्बेंसेस इन योर रूटीन लाइफ। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ एंड वेट करिए हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट का। थैंक यू डॉक्टर आर के सिंह। थैंक यू।